भारत टैक्स 2025 दिल्ली के केंद्र में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और इसको कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल और गारमेंटिंग वैल्यू चेन का एक इवेंट है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं वेल्सपन से दीपाली जी। मैम, अगर हम बजट को देखें तो बजट में सारा फोकस जो है कहीं ना कहीं गारमेंटिंग, टेक्सटाइल या इस पूरे इकोसिस्टम के आसपास था। इस अनाउंसमेंट को, इस बजट को कैसे देखती हैं? मैं इस बजट को इस तरह से देखूंगी कि सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स ही करता है। एंड जो एक्सपोर्ट भी है, जो रेवेन्यू अर्नर है इंडिया के लिए, उसमें टेक्सटाइल का बहुत बड़ा योगदान है। एंड डेफिनेटली उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है बजट के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात है कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में अभी बहुत इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है। आई थिंक सबसे स्टेबल डेमोक्रेसी है, सप्लाई चेन है और पावर हाउस हमारा यूथ है, जो कि हमारे स्किलिंग के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने भी दी है। और डेफिनेटली विद द गवर्नमेंट बूस्ट एंड इम्पेटस टू दिस, अब ये देख रहे हैं, भारत टेक को भी अभी देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे बड़ा एक तरीका और ज़रिया है सारे वर्ल्ड को यहाँ लाने का, जिससे कि वी कैन एक्चुअली शो अ प्रोग्रेस टू देम। नहीं तो अदरवाइज ये छोटे छोटे तरीके से होता रहता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसके साथ हम जुड़ा हुआ दूसरा सवाल करते हैं। कोशिश सरकार की है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, एक्सपोर्ट यहाँ से बेहतर हो। इसके लिए इंडस्ट्री को हर तरह का सपोर्ट हमने बजट में भी देखा और इसके अलावा कुछ और प्लान्स हैं सरकार के, जैसे पीएलआई स्कीम है, मशीनरी के लिए अलग से स्कीम है, अपग्रेडेशन के लिए अलग से स्कीम है। इस पूरी स्कीम का किस तरह से पूरी वैल्यू चेन को फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो एक चीज़ है, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि हम लोग अभी सप्लाई चेन में बहुत बड़े इंटेग्रल पार्ट होते जा रहे हैं, सारी दुनिया हमें देख रही है। अगर उसके लिए हम लोग देखें और ये अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, ये खाली खाली हमको बड़े बड़े हाउसेस को नहीं मिल रही है, बिजनेस हाउसेस को। इसमें मैं बोलूँगी एमएसएमईज़ के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और एमएसएमईज़ के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो लोग इस ग्लोबल सप्लाई चेन के इंटेग्रल पार्ट हो सकें। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, जिससे कि और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। ये खाली खाली सब इट डजंट स्टे इन द हैंड्स ऑफ जस्ट वेरी फ्यू, बट इट एक्चुअली स्प्रेड्स आउट इनटू द एंटायर कंट्री। एंड आई थिंक वो हमको खाली, आप होम टेक्सटाइल्स की बात करें या आप अपैरल की बात करें या आप टॉयज़ की बात करें या हार्ड गुड्स की करें, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डंपिंग को लेकर बहुत कंसर्न है पूरी इंडस्ट्री में, विशेष तौर पे चाइना से अगर हम बात करें तो चाइना वियतनाम एक बड़ी टक्कर दे रहे हैं इंडस्ट्री को। डंपिंग को लेकर हम किस तरह की बात सरकार से कर रहे हैं या फिर किस तरह के स्टेप चाहते हैं? मैं बोलूँगी कि आई थिंक जो भी होएगा वो सही होगा। एंड आई थिंक हम लोग अपने काम पे फोकस करें। आई थिंक विल बी एबल टू डू दिस। इंडिया में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर डंपिंग की भी बात होगी तो हम अपनी ब्रांड्स बिल्डअप कर रहे हैं। जैसे आप स्पेसेस को देख रहे हैं, वेल्सपन को देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर ब्रांड्स सेल होंगी तो डंपिंग का कोई चिंता है ही नहीं। एंड बाय द एंड ऑफ इट, इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स हाउ यू लुक एट इट। इसके साथ मतलब जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि जिस तरह से हम पूरे इकोसिस्टम को डेवलप होते हुए देख रहे हैं, वेल्सपन एज अ कंपनी स्टार्टअप्स के लिए किस तरह से प्रमोट कर रही है, बाकी जो पूरा वैल्यू चेन है उसमें किस तरह से और एंटर कर रही है, और एक्सपेंशन प्लान इंडिया के भी आप पर या फिर इंटरनेशनल कैसे हैं? ये सबसे पहले आई थिंक काफ़ी बड़ा, आई थिंक जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अंदर कैसे हम लोग स्टार्टअप्स के साथ जुड़ सकें जो कि हमारे लिए प्लग एंड प्ले का भी काम करें। ओके, आजकल सब सैस मॉडल पे हैं, सो दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और इंडिया में सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो अगर सप्लाई चेन के लिए यूज़ करना है, एआई के लिए यूज़ करना है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए करना है, और आई थिंक न्यू थिंग्स इन द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन दी स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर आप वेल्सपन के विजन की बात करें तो 15,000 करोड़ का हमारा विजन है 2027 तक, विच वी आर गोइंग टू अचीव। 1700 वो इंडियन मार्केट से आएगा, बिकॉज इंडिया का मार्केट जैसे ग्रो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया का जो अभी पर कैपिटा कंजम्पशन हम लोग देख रहे हैं 2500 करोड़, $2,500 पे मिनट। इट जस्ट, हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बैठे हैं। ये 3,000 पे गया, automatically the consumption will also speed up and we'll see that consumption boost in India. So I think that's a great opportunity in India. बाकी हमारे जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हैं, जैसे आप टावल्स में देखें या बाथरग्स में देखें या बेडिंग में देखें, आई थिंक दुनिया में आई थिंक स्लीप का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गया कोविड के बाद। हमारा जो भी पिलो प्लांट अमेरिका में, ओहायो में आया है, दिस ईयर विल डू अराउंड $20 मिलियन। आगे हम $50 मिलियन का बात कर रहे हैं। एंड देन यूटिलिटी बेडिंग अगेन इज़ अ अपॉर्चुनिटी। सो एंड वी आर कंटिन्यू टू ग्रो दैट कैटेगरी इवन इन अमेरिका। हम वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए ऑन शोर में। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। टावल्स में खाली कॉर टावल्स हम देखेंगे तो फैशन और जकार्ड टावल्स का एक
बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में निकल के आ रहा है, इसमें हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगेन दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग वन. एंड ऑफ कोर्स flooring is something that we see continuing to grow, and we will see that grow in India also and globally as well. America में OEMs के साथ है, institutions के साथ है, hospitality के साथ है, और in the global supply chain हम hospitality के already partners हैं, even in America, Europe and of course in India. So I think the journey towards that 15,000 crores, journey towards becoming that leader in the home textiles. टावल्स में आप देखेंगे तो नंबर 1 है, बाथ रग्स में यूएस में हम नंबर 1 है. सो आई थिंक वील कंटिन्यू टू ग्रो दैट लीडरशिप, एंड ओनिंग द स्लीप कैटेगरी इन शीट्स इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग वन, एंड बिकमिंग दैट ब्रांड विच हैज़ सस्टेनेबिलिटी एट द की, बिकॉज आज भी मैं बोलूँगी हम लोग टॉप 3 परसेंटाइल इन द वर्ल्ड में आते हैं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में. वेलस्पन टेक्सटाइल जो है सबसे बड़ा एक कहें तो हम रोज़गार देने वाला सेक्टर है, और बार बार आपका फोकस रहा है स्लीप स्लीप स्लीप. तो विकसित भारत को अगर हम ध्यान में रखें तो उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे सेक्टर को ओवरऑल कैसे आप जाते हुए देख रही हैं अगले 10 सालों में? मैं 10 सालों में एक्चुअली काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ, एंड आई थिंक जो अपन अभी जनरेशन का देख रहे हैं, एंड आई थिंक हाउ द कंजम्पशन इज ग्रोइंग इन दिस कंट्री, वेदर इट्स इन हॉस्पिटैलिटी, वेदर इट्स इन इंस्टीट्यूशंस और रेजिडेंशियल्स. और ये खाली मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज हम दिल्ली में बैठे हैं, आप उसको बोल रहे हैं मेट्रो, पर ये मेट्रो खाली है ही नहीं है. आज Tier 1 मेट्रो बन रहा है, आज Tier 3 Tier 2 बन रहा है. सो आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू जस्ट स्कोप अप, और इंडिया का जो अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा है, जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की तरफ है, वो बिल्कुल वहीं तरफ बरकरार है. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका भविष्य की. थैंक यू.